1932 खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति का प्रस्ताव फिर से एक बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन के पटल पर रखा, जिसे राज्यपाल ने वापस कर दिया था। इसको लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सत्ता पक्ष द्वारा जनता को गुमराह किया जा रहा है। जब उनके हाथ में सत्ता है फिर पास क्यों नहीं करते। इस पूरे मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। आप सब लोग उस उत्तर को देख सकते हो। तो जो काम राज्य सरकार को यहाँ करना चाहिए वो काम जानबूझ करके फंसा देना, राजनीति करना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए आज भी मैं हेमंत सोरेन से कहूंगा, राज्य सरकार से मैं कहूंगा कि आप स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर के राजनीति नहीं करना चाहिए। आप 1932 का लाइए कट ऑफ डेट या 1908 का लाइए, भारतीय जनता पार्टी कदापि उसका विरोध नहीं करती है। हम सब लोग तो हर हमेशा चाहते हैं कि झारखंड के लोगों की हितों की रक्षा हो और झारखंड के लोगों की भावनाओं का भारतीय जनता पार्टी ने जितनी आदर और सम्मान दिया है, वो पहला उदाहरण तो झारखंड राज्य का निर्माण ही है। और नहीं तो पहले क्या हुआ है किसी से नहीं छुपा हुआ है। इनके पिताजी तो आंदोलन कर रहे थे उस समय, उससे पहले भी लोग आंदोलन कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने उस आंदोलन को ही पूरी तरह से खरीद लिया था। तो ये बीजेपी को झारखंड वासियों के हितैषी कितना है ये किसी के यहाँ हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। झारखंड की एक एक जनता उस बात को जानती है। इसलिए झारखंड की हितों की भारतीय जनता पार्टी सदैव हितैषी रही है, हितैषी है और रहेगी भी। लेकिन ये जो राजनीति कर रही है, राजनीति बंद होना चाहिए। झारखंड की बच्चों की भविष्य के साथ, झारखंड वासियों के भविष्य के साथ हेमंत सोरेन को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यही कह करके अपनी बातों को मैं समाप्त कर रहा हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक बात सिर्फ एक मैं ये कहना चाहूँगा कि महामहिम के निर्देशों के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीतिक लाइन तय नहीं होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की लाइन, उसकी विचारधारा, उसके एजेंडे, अपने लोगों के प्रति जो हम लोगों ने कमिटमेंट्स किए हैं उसके आधार पर तय होती है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा यह मानता है कि 1932 का खतियान ही झारखंड के मूलवासी की पहचान है। हम उस बात पर कायम है। इसके लिए जिस स्तर तक संघर्ष करना होगा हम लोग संघर्ष करेंगे, जहां तक जाना होगा जाएंगे। और रह गया सवाल जो विपक्ष 9वीं अनुसूची में ले जाने की बात कह रहा था, मैं चुनौती देकर उनसे कहता हूं कि महामहिम राज्यपाल तमिलनाडु राज्य के निवासी हैं, जहां पूरे देश में सबसे पहले 69% आरक्षण लागू है। और वह 69% आरक्षण इसलिए लागू है कि तमिलनाडु का वह आरक्षण संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर संरक्षित है। तो जो कानून तमिलनाडु के लिए सही है वो कानून झारखंड के लिए गलत कैसे हो सकता है। और जिस बात को ये बार बार कह रहे हैं कि एक्जीक्यूटिव ऑर्डर आप निकाल कर देख लीजिए कि 13-11 में बांटने का जो प्रयास रघुवर सरकार के दरमियान हुआ था वो कोर्ट में जाकर औंधे मुँह गिरा था। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा दोबारा हो, इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये मूल स्वरूप में 9वीं अनुसूची के लिए जाए।